टॉपिक है जिसकी हमने बेस बनाई है। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन की मिसाल अक्सर बेशतर जो दी जाती है वो दी जाती है कुएं के मेंढक वाली। किसी ने स्टोरी सुनी है कुएं के मेंढक की? किसी ने नहीं सुनी है? आपने सुनी है? आपने सुनी है? क्या था कुएं का मेंढक, कौन था? हम्म। कहते हैं बिल्कुल सही है। इसी के स्टोरीज को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। ये बेसिकली स्टोरी 3 से 4 अंदाज से सुनाई जाती है। बिल्कुल सही है। एक वे हो गई, उससे पूछा जाता है आसमान कितना बड़ा होता है, तो वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है इतना बड़ा। सही है। उससे पूछता है वो जो दूसरा समुद्र का मेंढक था, कितना पानी होता है, तो वो कहता है बहुत ज्यादा। तो वो अपने को फुलाता है, इतना, तो वो कहता नहीं इससे भी ज्यादा, वो और फुलाता है, इतना, वो कहता नहीं इससे भी, वो और फुलाता है तो फट जाता है। कसूर उसका नहीं था, कसूर किसका था? वो कंफर्ट जोन में था ना। हमारे साथ क्या मसला है? कंफर्ट जोन में है। सही होगी। आज अगर कोई भी हमें ऐसी चीज बोलता है, कोई टेक्नोलॉजी बोलता है जिसको हमने स्टडी नहीं किया हुआ, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। छोटी सी चीज लेके चलता हूं। अगर सूरज के अंदर एटम, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है तो एक फोटोन खारिज करता है। वो फोटोन जमीन पे आता है, हमारी आंख में जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर ऑर्बिट में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन में जाके उसका ऑर्बिट चेंज करता है, तो हमें पता चलता है क्या? रोशनी है। सही है। प्रोसेस ये होता है, साइंस ये कहती है। मैं कहता हूं कभी ना कभी ऐसा होगा, मैं अपनी एबिलिटी से क्या करूंगा, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को नीचे ऑर्बिट में लाऊंगा, फोटोन खारिज होगा और वो जाएगा सूरज में। जब वहां से आ सकते हैं तो यहां से भी जा सकते हैं। सिग्नलिंग, ऐसे तो सिग्नल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते हैं सिग्नलिंग ऐसे ही है, ऐसे ही फॉरवर्ड करते हो आप। एग्रीड। अब कंफर्ट जोन तो हमने चलो एक छोटा सा जिक्र कर दिया, जहां पे हम कंफर्टेबल फील करें। सोते रहो, जितनी देर सोते रहोगे कम से कम परेशानियां होंगी। जो कौमे में होते हैं, अगर कभी हॉस्पिटल वगैरह जाएं, एक पेशेंट थी तो 12 साल वो कौमे में रही थी। उसको 12 साल का कुछ पता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगी उसको पेपर देने की कोई टेंशन नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी उसे कोई टेंशन नहीं होगी, नवाज शरीफ उतर गया उसे कोई टेंशन नहीं है, धरना फ्लॉप हुआ उसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है यार, कौमे में है। जहाज अगर साहिल पे हो तो डूबने का कितना कम चांस होगा, लेकिन जहाज का ये काम तो नहीं है ना। पंखे को चलाओ ही ना तो खराब होने का चांस तो कम है, लेकिन इस चीज के लिए तो पंखा नहीं बना। अब कंफर्ट जोन को हम कैसे आइडिया लगाएं कि हम कंफर्ट जोन में हैं या नहीं है? हैबिट से। देखिए, जो मैंने पीछे 4 स्लाइड्स बताई उसका एंड लेकर आया हैबिट्स पे। माओ की बात से मैंने क्या बताया? हैबिट्स। आप हैबिट्स देख के बता सकती हैं कि आपने कितना आगे जाना है। इसी तरह से हम पहचानेंगे अपने आप को, क्या हम कंफर्ट जोन में है या हम सक्सेस जोन में है। कंफर्ट जोन वाले क्या करते हैं? एक्सक्यूजेस देते हैं। नंबर कम आए, एक्सक्यूजेस। तरक्की नहीं की, पाकिस्तान में रह के कौन तरक्की कर सकता है? कोई नहीं सकते इसके लिहाज से। लड़की हैं, जेंडर डिफरेंस, लड़कियों को तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत मसले भाई इस चीज के लिहाज से। मलीर को तो आगे चलने ही नहीं देते। एक्सक्यूजेस। सही होगी। अप्लाई लॉ ऑफ दूसरा। पता है लॉ ऑफ दूसरा क्या होता है? एक मिसाल देता हूं, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा।
आजकल आप टीवी पे अक्सर प्रोग्राम देखते होंगे, वो भी करता है, इकरार भी करता है, दूसरे भी करते हैं, वो जाली पीर वगैरह जो होती हैं, दूसरों की बातों पे अमल करना। कि क्या होता है कि एक पीर एक आदमी को कहता है कि मैं तुम्हारे घर में बैठ के अमल करूँगा तो तुम्हारे घर का जितना भी सोना है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। वो उनके घर जाता है, अमल करना शुरू कर देता है। 1-2 महीने के बाद वो कहता है कि यार सोना तो 4 गुना नहीं हुआ। तो पीर कहता है क्या मतलब? कहते सर आपने कहा था होगा। कहता है मेरे घर में तुम मेहमान हो और मेरे साथ ऐसी बातें। कहते हैं सर आप मेरे घर आए थे। कहते क्या हो गया भाई आपको? ये मेरा घर है, तुम आए थे रहने के लिए। कोर्ट में बात चली जाती है। कोर्ट में क्या होता है कि पीर को दोनों से स्टेटमेंट ली जा रही होती है, तो उसे कहते हैं कि जी आप गवाही दें पीर को। जो भी तरीक़ाकार है, मैं उस बहस में भी नहीं जाता कि बयान डर जाएगी। तो उस तरह से झूठी कसम खाकर वो कहते हैं कि हाँ यार वो ऐसा ही था कि मेरा घर है, पीर साहब कहते हैं इसलिए। जब बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये आपने क्या कर दिया? कहते हैं ये सब इस घटिया आदमी की वजह से हुआ। ना ये मेरे पे इल्जाम लगाता, ना मुझे झूठी कसम उठानी पड़ती। हम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल रहे होते हैं। ये है लॉ ऑफ दूसरा। समझ में आया? थोड़ा सा रिलेट करता है वाक्य। यही हम करते हैं पूरा दिन। देखें हमने गुनाह किए हुए हैं, हमने गलतियां की हुई हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एज तक आते आते कोई अचीवमेंट नहीं की, मैं क्यों सिस्टम को कोसूं? इसी सिस्टम में से लोग निकलते हैं, इसी एज ग्रुप से निकलते हैं, इसी एनवायरनमेंट से निकलते हैं। यही सब कुछ होता है। नासिर काज़मी ने कहा था कि अगर, नासिर काज़मी को तो जानते होंगे ना, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, ये गम का दरिया उतर ना जाए कहीं। नासिर काज़मी इतना बड़ा शायर है कि उस पर PhD होता है अब, सही ना, कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में उनके शायरी पे PhD होता है। कहते हैं अगर क्रिएटिविटी के लिए तन्हाई ज़रूरी होती तो मैं कभी भी क्रिएटिव नहीं बन सकता था। मेरे घर में एक ही कमरा है। सही हो गया? उसने कोई लॉ ऑफ दूसरा अप्लाई नहीं किया ना, हमने लॉ ऑफ दूसरा अप्लाई कर लिया। कंफर्ट जोन, फोकस ओनली ऑन नीड्स। सिर्फ किस चीज को? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा देना। ऐसा शख्स, जब आपने देखा, स्किल पैशन बनेगी उस वक्त जब एम होगा। जब एम नहीं है, सिर्फ नीड है, बल्कि मेरा ख्याल से नीड भी नहीं है, ग्रीड है, लालच है। हम तो उससे भी शायद एक स्टेप आगे चले गए हैं। अगर सिर्फ नीड पे पूरा दिन गुजर रहा होगा, एम पर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हम कंफर्ट जोन में हैं। पुअर नॉलेज ऑफ एम एंड विजन। तो क्या होता है कि हमारे पास एम और विजन का नॉलेज ना हो, हम गोल को एम समझे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बीटेक कर रहे हो, बीएस कर रहे हो, एमएस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसको अपना एम बना लो। वो गोल होता है। एम तो जिंदगी के किनारे तक साथ जाता है। पिकासो का अगर कभी किसी ने नाम सुना हो तो वो कितना बड़ा आर्टिस्ट बना, लेकिन आखिरी उम्र में कहता है कि मैं तो सिर्फ आड़ी तिरछी लकीरें लगाता रहा, लोग उस पर मेरे को पैसे भी देते रहे, इनामात भी देते रहे, लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर एम नहीं था तो प्रॉब्लमैटिक रहा। वॉन गॉफ ले लो, फ्रांस का आर्टिस्ट। उसने सोचा कि मैं वो बनाऊंगा, सूरज बनाऊंगा, बनाता रहा। जब सूरज बन गया, खुदकुशी कर ली। कहते मैं तो समझ रहा था ये एम होगा, ये तो बन गया, अब मैं क्या करूं? जैसे मैट्रिक करना आपका एम हो, मैट्रिक हो जाएगा तो क्या करोगे? खुदकुशी करोगे, क्योंकि गोल को एम समझ लिया। गोल जो होता है वो जाता है एम की तरफ। सही होगी? विजन क्या होता है? फार्मा में है, आईज के रिलेटेड हो। विजन क्या होता है? क्योंकि इनका ताल्लुक उससे है, आई की उससे फील्ड से, इस वजह से मैंने पूछा। कोई एक अच्छा सा आंसर दे, आगे चला जाऊंगा फिर मैं। हाउ फार। विजन ये होता है कि दीवार के पीछे भी देखो, मजा है। सही हो गया? आगे आ जाते हैं। टू मच नेगेटिव थॉट्स, भरा हुआ होता है नेगेटिव थॉट से, कंफर्ट जोन वाला। जब भी कोई बात होगी तो पहले नेगेटिव बात करेगा। अगर उन्हें बोला जाए कि ऐसा करते हैं कि यार सर सगीर का वहां लेक्चर सुन के आ जाते हैं,
यार देखा है ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कितना हैवी ट्रैफिक होता है मली रोड वाली रोड पे, नहीं जा सकेंगे इस चीज के लिहाज से। सही, नेगेटिव थॉट ना, उससे रिलेट करें, पॉजिटिव थॉट उसके बजाय ले आए नेगेटिव थॉट। सही है, तो क्या होता है, पहली थॉट उनके अंदर कौन सी आ रही होती है, नेगेटिव आ रही होती है। आ जाए, दे थिंक दे नो ऑल। अरे भाई बहुत सुने ऐसे लेक्चर वेक्चर, सही होगी इस चीज के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तसव्वुर करना कि हमें आता है, हालांकि होना यह चाहिए है कि किसी भी जगह पर आप जाते हो, कोई भी चीज आप देखते हो, तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि मुझे ये कितनी आती है कितनी नहीं। अगर आती है तो बहुत जल्दी वहां से हट जाएंगे, क्विट कर लेंगे। अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। आप टीवी देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट आ रही हो, आपके मतलब की ना हो, बिलीव मी उसमें से भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, अगर आपका माइंडसेट क्या होगा, सीखने वाला होगा। सही होगी। मैनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं छोटी सी बात लेके चलता हूं। अगर आप देखें, गालिबन जनूबी कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, जिसकी अमेरिकन से वो है, जनूबी कोरिया ना, आपने देखा होगा उसका हेयर स्टाइल कैसा है, कैप की तरह। बेसिकली उसको एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है कि हाइट फोबिया है, उसका हाइट कम है, तो 2 इंच उसने ये बाल बढ़ाए कि में 2 इंच की वो हील पहनता है। सही ना, यही चीज उसके साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। सही होगी इस चीज के लिए। क्या है कि अगर हम अपने आप को देखें, क्या हमें तो इस तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं है, अगर होगा तो हम कंफर्ट जोन में होंगे। अच्छा, और जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे हमें पता भी नहीं होगा हमें है या नहीं है। सही है। डिपेंडेंट, अगर हमने चीजों को रिलेट किया हुआ होगा, हमने कहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह जाना है, किसी लेक्चर को सुनने के लिए जाना है, तो हमने कहा यार वो लड़का जाएगा तो मैं जाऊंगा। सही है। अगर ये वाले कपड़े मुझे मिल गए तो मैं जाऊंगा। सही है। अगर ये वाला पेन होगा तो पेपर दूंगा, इतने पैसे होंगे तो ये काम करूंगा। डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट होगा वो यकीनन कहां होगा, कंफर्ट जोन में होगा। ईट एंड ड्रिंक ओनली फॉर सर्वाइवल, देखो जब जिंदगी का एम होता है तो खाना पीना उठना जागना सब कुछ कहां रिलेट कर जाते हैं, एम से रिलेटेड। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओढ़ना बिछोना किस लिए होगा, टोटल इसी के लिए होगा। अच्छा जी, अननेचुरल बिलीव्स, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो मोजज़ात पे यकीन कर रहा होता है कि क्या होगा, देखना मेरी लॉटरी खुल जाएगी और मैं बिलियनर बन जाऊंगा। तो भाई मेहनत करके बिलियनर बन जाओ। देखो क्या होगा कि मेरे पास प्रेसिडेंट आएगा मेरे घर पे और मेरी इस चीज को बहुत ज्यादा सराहा जाएगा। मोजिजा, शायद कभी ऐसा हो जाए। जो हकीकत पसंद होगा वो तो क्या करेगा, काम करेगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तीसरे से चौथे पे जाएगा। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, अगर आप में से किसी को भी पता हो कितनी बड़ी उसकी स्ट्रगल थी जब पहली दफा वो गया था इस पे यूरोपीय मिस्टर यूरोपियन के लिए, तो वो 26 किलोमीटर या 52 किलोमीटर पैदल चल कर गया था। उसने तो ये नहीं कहा था मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, देखना मेरे गांव में आएंगे और मुझे देखेंगे और मुझे मिस्टर बना देंगे। ऐसा नहीं होता। वेटिंग फॉर आइडियल कंडीशन, हम एक आइडियल सी कंडीशन सोचें, इतना रूम में टेम्परेचर हो, इतनी लाइट हो, इतनी बड़ी स्क्रीन हो, ऐसा हो तो फिर लेक्चर लेने में मजा आएगा। नहीं, जो भी मिल जाएगा उसी से शुरू कर देंगे। सही हो गया, आगे चलें। मौजात हो गया फोबियाज, जहन में क्या हो फोबियाज रखे हुए हों कि यार ज्यादा पढ़ लिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। एक दौर में ये फोबिया था लोगों को, अभी भी है ये फोबिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि हम बिजनेस नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल। सही होगी। इस तरह की कोई भी अगर आपने फोबियाज रखे हुए हैं तो आप कंफर्ट जोन में फिर आप आगे नहीं निकल सकते। रिजिड होंगे, टू मच इग्नोरेंट होंगे, पुअर नॉलेज ऑफ रिलीजन, दे हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम। इस पर बोल देता हूं थोड़ा सा। मैं जब भी बाहर निकलता हूं तो मैं लोगों को देखता हूं थल्लों पे बैठे हुए दुकानों के बाहर, मैं वापस जाता हूं तब भी ऐसा होता है। मैं इतना हैरान होता हूं लोगों के पास इतना फ्री टाइम कैसे होता है।
मेरी तो रात में जब भी आंख खुलती है, 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे गुजारे कि मैं 1 घंटा सोता था, अब यह है कि 2-3 घंटे सो लेता हूं। मेरी जब भी आंख खुलती है मैं काम शुरू कर देता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं बस मेरा दिन शुरू हो गया, क्योंकि मुझे इतने सारे काम दिमाग में याद आ रहे होते हैं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं लोगों को देखता हूं कि 12-12 बजे तक सोए भी रहते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बाहर बैठते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनका कोई रिलेशन ही नहीं होता। साफ पता चल रहा होता है कि 2 घंटे गुजारने हैं किसी तरीके से। फोन पे इतनी लंबी लंबी बातें, फोन के डिसिप्लिन ही लोगों को नहीं आते। मुझे कभी कॉल करेंगे तो 1965 से अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। अरे भाई, जो मतलब है उसका बताओ, 3 आंसर होंगे, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन वजह क्या है? वो कंफर्ट जोन वाले हैं ना लोग। दैट्स वाई पुअर नॉलेज ऑफ मेडिसिन। क्या होता है कि वो मेडिसिन को भी इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मेडिसिन इलाज के लिए नहीं इस्तेमाल होती, मेडिसिन सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो मैंने आपको पेज दिया है उसमें देखिए, इनमें से अगर कोई भी चीज आप में है तो वो आप लास्ट वाले उसमें लिख लें, ताकि पता चल जाए कि कंफर्ट जोन की कितनी हैबिट आपके अंदर हैं। खत्म हो गया आपके पास? हाँ जी, किसी को पेपर चाहिए जिनके पास ये पेपर ना हो? अभी कोई आया है? एक ही है, कोई और 2 चाहिए? ये लें, ये पकड़ाइएगा पीछे। हाँ, इस पेज का यूजेज मैं आपको बता देता हूं। यहां एक स्लाइड में मैंने कहा था कि जो भी जोन के से रिलेटेड मैं बातें बताऊंगा, इसमें से जो हैबिट आप में होगी वो अपने पेज के पीछे लिख लेनी है, 3 कॉलम बनाकर। सही होगी। इन सेशन आपने उसको खत्म करना है और सेशन के बाद उस हैबिट से रिलेटेड आपने क्या करनी है? आपने वो कमिटमेंट करनी है अपने आप से। सही हो गया। अच्छा, यहां पे कोई चीज किसी ने पूछनी हो, मुझे टाइम बताएंगे साथ साथ। 7:30 हो गए। सही हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? श्योर? ये वाला सही हो गया। देखिए बेटा जी, याद होगा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, मैंने कहा कि जब पेन किलर दिया गया 2 ग्रुप्स को, एक को बताकर एक को बताए बगैर, तो जिनको बताकर दिया गया उन्हें ज्यादा जल्दी आराम आया और ज्यादा आराम आया, लॉन्ग लास्टिंग वो था। इसलिए इसका मतलब यह है कि मेडिसिन का अगर हमें थोड़ा सा पता हो तो हम उसको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, माइंडसेट। वरना क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा इतना पत्ता खा लो, हम इतना खा लेंगे, डॉक्टर बोलेगा इतनी बोतल पी दो, हम पी देंगे, चाहे उसके बाद कुछ भी आपके साथ हो रहा होगा, डॉक्टर तो नहीं मानेगा। तो दैट्स व्हाई पुअर नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना यह भी कंफर्ट जोन की निशानी है। आप बहुत बड़े तरक्की कर जाते हैं, आप बिलियनर बन जाते हैं, लेकिन आप वहां पर अपने आप को अगर रोक लेते हो तब भी आप कंफर्ट जोन के अंदर हो। कंफर्ट जोन में हर वो शख्स है जो तरक्की नहीं करता। हलाकू खान का वाकया याद है आप लोगों को? कौन था हलाकू खान? दोबारा बोले। चंगेज खान का पोता था, सबसे खतरनाक पोता था। फतह करता हुआ कहां तक आ गया? बगदाद तक आ गया। तो बगदाद में जिसकी हुकूमत थी उसको कहा गया, उस अभी नहीं आया था, उसके करीब वाली हुकूमत वाले ने कहा हम दोनों मिलके इसका मुकाबला कर लेते हैं। वो कहता है जब तक मेरे तक आएगा उस वक्त तक हमारी सल्तनत खत्म हो चुकी होगी। वो अयाश था बहुत ज्यादा। जब वो हलाकू वहां तक आ गया और उसने गर्दनों के मीनार बनाने शुरू कर दिए, तो उससे रिलेटेड 2 वाकयात हैं। मैं एक जो ज्यादा मुस्नद है उसको लेके कर देता हूं। जब उसको उसने पकड़ा, सही होगी, तो उसको हलाकू ने यह कहा था कि तूने अगर उस वक्त उसकी बात मान ली होती, तू अपनी अयाशियों पे वक्त जाया ना करता, अपनी फौज को देखता, तो मैं नहीं आ सकता था। इसका मतलब है वो बादशाह कंफर्ट जोन में रहता था। तो अगर आप बादशाह भी हो कंफर्ट जोन में, हमारे जितनी गवर्नमेंटें रही हैं ये क्या हैं? ये सारी कंफर्ट जोन में थी। और आज देखें सभी तबाह होंगे, बड़े जितने नाम है सबने होना ही होता है। कंफर्ट जोन में आप हो, मैं हूं, बादशाह हो, जो भी हो। मुगल क्यों तबाह हुए थे? बहादुर शाह जफर की आखिर की तस्वीरें देखिएगा, कभी अफसोस होता है उन तस्वीरों को देखकर, लेकिन उससे पीछे के वाकयात भी तो देखें, उसने क्या किया था। उन लोगों ने अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके चले गए थे।
था ना, उसमें नहीं था। बिल्कुल, बहुत अच्छी आरिफ ने बात की। अगर आपने कंफर्ट जोन से निकले, एक्शन जोन में आ गए, लेकिन सक्सेस जोन में नहीं गए, तो दोबारा गिर जाओगे कंफर्ट जोन में। सक्सेस जोन में जो आता है वो डूअर बन जाता है, हर वक्त करता रहता है हर वक्त। सही होगी। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में मेरे टीचर, उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर शाहिद कुरैशी, मैं उनसे पढ़ रहा था। तो डॉक्टर शाहिद कुरैशी कहते थे डॉक्टर अब्दुल सलाम जब आ रहे होते थे ना, कोर्ट में ऐसे हाथ डाले हुए होते थे, ऐसे लगता था थ्योरीज छुपाई हुई है, इतनी थ्योरीज बोलते थे। जो सक्सेस जोन का आदमी होगा, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो हर वक्त क्रिएटिव होता है। वो चाय भी पी रहा होगा ना, तो साथ बताएगा चाय क्या होती है, कैफीन से क्या होगा, कितनी पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, उसे खाना पीना। डॉक्टर अता के साथ मेरा कुछ वक्त गुजरा, तो वो दोपहर में क्या खाते थे, एक केला खाते थे, एक खजूर खाते थे, आधा सेब खाते थे। कितनी कैलकुलेशन थी उनको अपनी। कभी हुआ तो उनके साथ गुजरे हुए वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आज टाइम कम है, आगे चलेंगे हम। मैडम कहती हैं आप बोलते बहुत हैं। पॉइंट नंबर तो मैंने डाले हुए ही नहीं, मुझे पॉइंट बताएं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बहुत सारी टाइप्स हैं। मेरा राइट अप मौजूद है, ऑनलाइन कहीं डला हुआ भी होगा, बुक में भी मौजूद है, इनसे ले लीजिएगा। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है, जैसे हम ले लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, इफ एंड बट, कंफ्यूजन, डिसीजन ना ले पाना, यह भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बहुत ज्यादा अपनी जात में गुम हो जाना, यह भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आगे ना निकलने दे, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एग्रीड? आगे चलें। थैंक यू।